हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकार की और रूलर की सहायता से हम किस तरह से कोण को बना सकते हैं। एंगल की फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंगल्स को, ये हम जानेंगे। देखो बेटा, आप डी का यूज़ करके आप एंगल्स तो बना सकते हो, जिसके अंदर ज़ीरो से लेकर के 90 डिग्री और 90 के बाद 180 तक की इसमें डिग्रीज यहाँ पे लिखी हुई होती है। ऐसे ही नीचे लिखी होती है 0 to 180। लेकिन मान लो आपके पास डी ना हो, तो डी ना हो आपके पास, तो आप कैसे एंगल्स को फॉर्म कर सकते हो। अगर आप देखो, अगर आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है या आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 45, आप रूलर और प्रकार कंपस की सहायता से आप जो भी जो भी डिजिट जो 15 के टेबल में आती है, लाइक 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, और इसी तरीके से बेटा 165 का भी बना सकते हो आप, और 180 का भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हुए इन डिग्रीज़ को बना सकते हो। ओके बेटा, तो हम इसी वीडियो में आज इनको जानेंगे कि इन डिग्रीज़ के कोण को प्रकार और रूलर से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे हम अभी आपको 60 डिग्री का एंगल बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो आप कितने सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींच लो। मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर की। ओके बेटा, अब ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है, और इस लाइन को नाम दे देते हैं ए एंड बी। ओके, अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता है कि बी पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके बेटा, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप देख लीजिए कि आपने प्रकार को कितना खोल रखा है। पहले आप प्रकार को पहले इतना खोल लीजिए, मान लीजिए हम इतना खोल लेते हैं। ओके, अब हम बी का जो पॉइंट है, इस पर हम प्रकार की जो नोक है, ये निडल को यहाँ रखेंगे, और जितना खोल लिया है प्रकार को इतना ही रख के ऐसे देखो, ऐसे करके क्या करेंगे, इसे घुमाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। एक सेमी सर्कल को बनाएंगे ऐसे करके। आपको प्रकार की नोक को उठाना नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपको ऐसे बन जाएगा। जब आपका सेमी सर्कल बनेगा, तब देखो बेटा, जितना आपने प्रकार खोल के रख रखा है, उतने ही प्रकार को खोल के रखना है आपको, और यहाँ से रख के ऐसे आर्क लगानी है। मैंने इस प्रकार को बेटा ना ही मैंने बंद किया है, ना ही मैंने इसको खोला है। जितना मैंने सेमी सर्कल बनाया था, उतना ही मैंने इस प्रकार को खोल के रखा है, और यहाँ से एक छोटी सी आर्क लगाई है। तो ये जो आर्क लगी है बेटा, ये आर्क आपकी 60 डिग्री की होती है। ओके, इसको आप इससे मिला सकते हो। तो ये जो एंगल बना है बेटा आपका, ये वाला एंगल, ये बना है आपका बी पर 60 डिग्री का। ये लाइन आप कितनी भी लंबी ले सकते हो, क्योंकि एंगल्स जो है बेटा, एंगल्स का मतलब होता है कि दो रेस से जो मिलके बनता है। ओके बेटा, इनकी लेंथ कितनी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे देता है कि कोई एक शेप पॉइंट बनाना है, 60 डिग्री का एंगल तो हमने बना दिया इस पर। अब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की हमें कोई लाइन ऐसे काटनी है। लेट्स से हम कहते हैं कि सी पॉइंट हमें काटना है, तो सी पॉइंट कैसे काट सकते हैं हम 3 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे। तो 3 सेंटीमीटर अगर हम इसे खोलेंगे, तो 0 to 3 तक हमें इसको खोलना पड़ेगा। 0 to 3 तक हमने खोल लिया इसको। अब बी पे हमने इस प्रकार रखा। अब 3 सेंटीमीटर अगर हमें दिया हुआ है बेटा, तो हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा के यहाँ पे ऐसे काट देंगे, और हम इसको यहाँ पे क्या दे देंगे, सी पॉइंट। अगर आपको ट्रायंगुलर बनाने के लिए देता है कि ट्रायंगल बनाइए, तो आप ए और सी को मिला भी सकते हो। ठीक है बेटा, जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की, जितना ये हमने सेमी सर्कल खोला था, यहाँ से हमने आर्क लगाई थी, तो ये आपकी 60 डिग्री की आएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रकार को ना ही खोलना है ना ही बंद करना है, ठीक है। अब हम अगले एंगल के बारे में जानेंगे। अब बेटा हम 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल्स को बनाना जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एक आधार बनाओगे आप, एक लाइन खींचोगे जो कि नीचे होगी। ये लाइन अगर आपको गिवन हो टेक्स्ट बुक के अंदर या जो भी आपको क्वेश्चन है, तो आप उतने ही डिग्री के एंगल, इतने ही सेंटीमीटर की लाइन एक खींचोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमें 60 डिग्री का बनाना है, तो अगर मैं प्रकार को थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, ताकि हमारी जो आर्क है वो थोड़ी छोटी लगे, ठीक है। अगर मैंने प्रकार को इतना खोल रखा है, तो आपको इतना ही खोल के रखना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को P, इसको मान लेते हैं Q। ओके, अब जो Q पॉइंट है, इस पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और इस तरीके से ऐसे करके इसे घुमाएंगे।
एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त हम इसके ऊपर हम बनाएंगे। ओके, आपको प्रकार को हिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब जहाँ पे हमारे सेमी सर्कल बनाया है तो देखो ये यहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है, जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है वहाँ से आप एक ऐसे आर्क लगा दोगे बेटा। तो जो आपकी ये आर्क लगेगी ये 60 डिग्री की होगी। अगर आपको 120 बनाना है तो आप 60 पर ही इसको रखोगे और इसके बाद एक आर्क इस सेमी सर्कल के ऊपर ऐसे आगे की तरफ लगा दोगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको हिलाना नहीं है नोक को। अगर नोक हिल भी आती तो आप दोबारा से नाप सकते हो कि आपने पहले शुरुआत में कितना खोला था। अब जो बेटा ये लाइन, ये जो आर्क लगी, जो ये पॉइंट आया है ये 60 डिग्री का आया है और जो ये पॉइंट आया है ये 120 डिग्री का आया है। जो हम आर्क लगाते हैं बेटा, जितना हमने प्रकार खोल रखा है इनके बीच में 60 का अंतर होता है। तो ये वाली जो पॉइंट आया है इसे कह देंगे 60 डिग्री, इस वाले पॉइंट को कहेंगे 120। हमने लाइन को यहाँ से खींचा है इसलिए हमारा 60 डिग्री इस लाइन के पहले होगा। ठीक है, पहले होगा, क्योंकि 90 डिग्री कैसे होता है बेटा, 90 डिग्री तो सीधा होता है आपका, इसका मतलब सीधी लाइन ऐसे बनेगी 90 डिग्री की। तो 90 से कम तो 60 यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे, क्योंकि हमारी लाइन यहाँ से आएगी बेटा, यहाँ से और ऐसे जाएगी लाइन। तो 90 डिग्री हमेशा एक्यूट एंगल जो होता है, न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम का होता है। तो 60 डिग्री की जो पॉइंट है वो ये होगा, 120 का वो ये होगा, क्योंकि ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, सो अब हमने 60 डिग्री का जो एंगल बनाना है तो हम 60 डिग्री के एंगल को ऐसे करके हम बना सकते हैं। समझे बेटा, इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको 60 डिग्री का बनाना है तो। जैसे हमने ऊपर सीखा, अगर आपको 120 का बनाना है तो आप इस लाइन को ऐसे ना खींच करके कैसे खींच सकते हो, इससे मिला सकते हो, इस वाले बिंदु से, तब ये आपका 120 का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। इस लाइन को आप कितना बड़ा भी ले सकते हो। अब हमने 60 का सीख लिया और 120 का सीख लिया, अब 90 का सीखना है। तो बेटा देखो ध्यान से, जो 90 है ये 60 और 120 के बिल्कुल बीच में मौजूद है। यहाँ से इसके बीच में 30 का डिफरेंस है और यहाँ से इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है ना, तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसके एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये हमारा 60 डिग्री का था जो हमने बनाया था, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर हम प्रकार को ऐसे रखेंगे और यहाँ से लगाएंगे एक आर्क। एक आर्क लगाएंगे, कितनी बड़ी भी आर्क हो सकती है, ऐसे लगाएंगे जितना आपने प्रकार पहले खोल रखा था, नीचे से सेमी सर्कल बनाते वक्त उतना ही प्रकार को खोल के रखना है। ठीक है, जब यहाँ से आपने आर्क लगाई 60 वाले से, तब आप 120 से लगाओगे आप, क्योंकि आपको क्या करना है 120 और 60 का आपको क्या करना है बेटा, आधा करना है। ठीक है बच्चे, अब आपने ऐसे कर दिया तो आपकी आर्क जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। तो जो आपका क्यू बिंदु है नीचे वाला, आधार वाला, बेस वाला, इसको ऐसे करते हुए इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। तो अब ये हमारा जो ये वाली एंगल बनी है, मान लीजिए हम इसको आर नाम दे देते हैं। तो जो हमारा एंगल पी क्यू आर बना है बेटा, पी क्यू आर बना है, वो बना है हमारा 90 डिग्री का, ये वाला एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का बना है, क्योंकि 60 और 120 का ये आधा है। और अगर इसको हमारे हम टी नाम दे देते हैं, तो जो हमारा एंगल पी क्यू टी है वो हमारा 60 डिग्री का बना है, ये वाला बेटा, ये वाला कितने का है, 60 का है बेटा। और ये पूरे वाला कितने का है, ये 90 का है ना। इसका मतलब देखो ये तो 60 का है नीचे वाला, और ये वाला यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री और जुड़ गया है यहाँ पे, तो ये 90 हो गया है। ऐसे हमने 30 और जोड़ दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये 120 हो गया है ना। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हम एक आर्क लगाते हैं तो इनके बीच में 60 का डिफरेंस होता है। तो आपने क्या किया है, 60 के डिफरेंस को आपने आधा कर दिया, तो आपने यहाँ पे 30 60 में और ऐड करके आपने 90 का यहाँ पे एंगल बना लिया। ओके, अभी हमने तो सीखे जो न्यून कोण होती है, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होती है और ऑब्ट्यूस एंगल वाला, है ना। अब अगर मान लीजिए हमें 150 का बनाना हो या 135 का बनाना हो या 75 का बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। देखो बेटा, हम यहाँ पे अब 75 और 135 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक हमें बेस लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको 2 तरीके से बना के दिखाऊंगा 75 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ DE लाइन का नाम दे देता हूँ। ओके, DE। अब E पे मैं क्या करता हूँ, आप एक बार इसे खोल लो जितना खोल सकते हैं आप।
फिर इसके बाद आपको एक सेमी सर्कल आपको इसको बनाना है, ठीक है। ध्यान रहिए कि जो आपकी पेंसिल है, जो नोक है प्रकार की, वो ना हिले, ठीक है। इसके बाद जितना ही खुला हुआ था उतना ही रख के ऐसे आपको 60 और 60 के ऊपर रख करके फिर 120 का ऐसे ही, ना ही मैंने इसको खोला है ना ही मैंने इसको बंद किया है, ऐसे करके मैंने आर्क लगा दिए, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर रखना है 60 वाले पर, और उसके बाद यहाँ से आप एक आर्क लगाओगे। इसके बाद आप 120 से एक आर्क लगाओगे ताकि आपका क्या बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए जो अभी हमने बनाया था। तो ये तो बन गया बेटा आपका 90 डिग्री का, और ये बन गया आपका 60 डिग्री का। अब हमने इसको डॉटेड लाइन से क्यों बनाया है, क्योंकि हमें तो 90 का और 60 का बनाना नहीं था, हमें किसका बनाना था बेटा, 75 का। अब 75 कहाँ आएगा बेटा, 60 और 90 के बीच में, क्योंकि 15 का गैप होगा ना इनके बीच में, 75 बीच में तो आएगा कहीं ना कहीं। यहाँ से 15 ऐड करेंगे, यहाँ से 15 माइनस करेंगे, तभी तो 75 आएगा। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है 75। तो कैसे बनाएंगे, 60 से एक आर्क लगाएंगे बेटा, एंड देन 90 डिग्री की जो लाइन है इससे ऐसे आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम ऐसे करके मिला देंगे। तो जो ये लाइन होगी हमारी, ये वाली जो एंगल होगा ये होगा हमारा 75 डिग्री का। ओके, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं। साथ ही कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है बेटा, जब आप अपने कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर करोगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला, तब उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। कोई बच्चे यहाँ से लाइन लेते हैं, और ये भी करेक्ट है अपने आप में कि हमने लाइन यहाँ से ली। अब इसको मैं ए बी लाइन दे देता हूँ नाम, ए एंड बी, ओके, एंड बी नाम दे दिया। अब अगर हम इसे यहाँ से बनाए, मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड से बनाता हूँ, ओके, सेमी सर्कल मैंने यहाँ से खींचा, ऐसे खींच रहा हूँ मैं, ऐसे करके मैंने बना दिया, सेमी सर्कल बनाया मैंने। अब अगर हम यहाँ से लेते हैं तो बेटा, अब जब मैंने जो लाइन यहाँ से ली है, जो ये आर्क लगी बेटा, ये वाली, ये 60 डिग्री की होगी, 120 की नहीं। यहाँ पे 120 की क्यों है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ से लाइन खींची गई है और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बना हुआ है। तो 90 से कम वाले तो एक्यूट एंगल हो गए सारे, न्यून कोण हो गए, और यहाँ पे अधिक कोण, तो 120 ज़्यादा होता है 90 से, इसीलिए अधिक कोण है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन हमने यहाँ से खींची है, 90 हमारा सीधा बनेगा, तो 90 से कम वाला इधर की तरफ हमारा 60 डिग्री आएगा, और इधर वाला 120। ये ध्यान रखना आपकी, यहाँ पे अगर आपने 60 का बनाया तो अब यहाँ पे कितने बनेगा बेटा, 120 का बनेगा। अब आपको क्या करना है, 60 डिग्री की ये लाइन है, इसको हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, ओके, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन बना देंगे, ऊपर ले जाएंगे, और इसके बाद 120 वाली लाइन को भी डॉटेड करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद अब ये हमारे 60 डिग्री की लाइन है पहली वाली, और ये लेफ्ट वाली 120 की। अब इनका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 से एक आर्क लगाई हमने यहाँ से, और 120 से हमने आर्क लगाई यहाँ पे, ऐसे लगा दी। अब हम ए वाले बिंदु से जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है बेटा, इसको हम ऐसे करके क्या करेंगे, मिला देंगे, ओके, डॉटेड लाइन करके मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब जो 90 और 60, ये 60 है बेटा, ध्यान रखना इस बार, क्योंकि हमने लाइन यहाँ से खींची है, राइट साइड से खींची, सीधे हाथ की तरफ से खींची है। तो 60 और 90 यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया हमारे आर्क ने, और जो आर्क है इसको हम ऊपर की तरफ से इसे पॉइंट से मिला देंगे। तो जो ये एंगल बना है बेटा, अब बनाइए 75 का। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 75 यहाँ बन रहा है, 75 यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमारे डी में भी दो साइड्स डिजिट होती है बेटा, दो साइड्स डिजिट होती है, ओके। जैसे देखो बेटा 75 आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, 70 यहाँ पे भी है नीचे की तरफ, 70 ऊपर की तरफ भी है। जब आप यहाँ से लाइन लोगे तो 90 यहाँ है, तो इसका मतलब 70 आप ऊपर वाला लोगे। जब आप लाइन यहाँ से खींचते हो इधर से, तो 70 आप नीचे वाला लोगे, ओके। तो इस तरीके से हम 75 का एंगल बना सकते हैं। तो क्या आप मुझे अब 135 का एंगल बना के दिखा सकते हो? बेटा बनाने की कोशिश करना, ओके। बनाओगे कैसे कि आप पहले एक बेस लाइन बनाओगे, ओके, फिर ऐसे ही इसी तरीके से आप सेमी सर्कल बनाओगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको ये देखना है कि आपको किन दो एंगल्स के बीच में आपको 135 मिलेगा। 135 कहाँ मिलेगा बेटा, पहले आप ऐसे बनाओगे 60 का, फिर आप ऐसे आर्क लगाओगे 120 का, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 120 और 180 इनके बीच में से एक आर्क लगानी पड़ेगी, जो होगी आपकी 150 की। कितनी की होगी बेटा, 150, क्योंकि 150 जो है 150, 180 और 120 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा।
तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो बन गया हमारा 150 का। अब 150 और 120 इन दोनों के बीच में 135 आएगा, तो यहाँ से एक आर्क लगाओगे आप। ओके, अब तो आप बना ही लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना। जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया बेटा, इस लाइन को आप ऐसे करके इससे मिला दोगे। जो आपका ये वाला एंगल बना है बेटा, इस वाली लाइन से ये बना आपका 135 का। ठीक है, तो ऐसे ही और प्रैक्टिस करना, इन एंगल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपके जो चैप्टर 4 है क्लास 8 में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेटर्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें एंगल्स का हम इन एंगल्स का यूज़ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्रैक्टिस करो बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।